गाइस बहुत दिन से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भैया अपनी गाड़ी का मतलब रिव्यू दो भैया, कैसी गाड़ी है, कैसी ली है, हमने तो देखी भी नहीं है। तो मतलब चारों तरफ से आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी हमारी कैसी है और इसको चलाना कैसा रहा, मतलब अब तक का जो एक्सपीरियंस है इसका कैसा रहा, वो सब आपको दिखाऊंगा मैं। तो भी काफ़ी खुश है भाई गाड़ी का रिव्यू दिखाने के लिए। तो भाई गाड़ी कुछ हमारी ऐसी दिखती है, आप लोगों ने काफ़ी बार देखी होगी, देखने में तो कुछ ऐसी दिखती है। और हमने ये मैट कलर इसलिए लिया है ताकि ये गंदी भी ना दिखे, क्योंकि स्क्रैच वगैरह नहीं दिखती इस कलर पे, तो इसलिए हमने ये वाला कलर चूज़ किया है। इसमें काफ़ी कलर्स आते थे लेकिन सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। अब आपको इसको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से कुछ इसका लुक इस तरह है। इसकी चाबी है। प्लूटो आजा, सिट। प्लूटो को भी बैठा लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। चाबी यहाँ पे रखी और यहाँ से एक क्लिक में ही ऑन हो जाएगी। प्लूटो को बैठाते हैं। प्लूटो प्लूटो आजा, कम कम सिट। तो भी बैठ चुका है, इसको बंद कर लेते हैं। ओ प्लूटो मेरा मुंह चाट रहा है भाई, क्या कर रहा है तू? गेट बंद हो चुके हैं। गाड़ी का अंदर से लुक कुछ इस तरह से है। ये मतलब फॉर्मेट है, ये डिस्प्ले है। मतलब अगर इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो डिस्प्ले यहाँ तक आती है, लेकिन टॉप मॉडल लेना ही नहीं था मुझे, क्योंकि मॉडल लेता तो थोड़ा दिखावा हो जाता। और मैं सच बताऊं तो गाड़ी का रिव्यू इसलिए ही नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मैं दिखावा टाइप कुछ कर रहा हूँ। और गाड़ी मुझे इसलिए लेनी थी क्योंकि भाई हमारी जो पहले वाली जो रोल्स रॉयस वैगन आर थी उसको 17 साल हो चुके थे, है ना प्लूटो? प्लूटो बताएगा कि उसमें हम कहाँ कहाँ पर नहीं घूमे हैं, हॉन्टेड जगह पर गए हैं उसमें हम। गाड़ी देखो, यहाँ से स्टॉप बटन है ये, और यहाँ से ये चेकिंग लगती है, यहाँ से रियर, टोटल, ड्राइव मोड, ठीक है। ये 4 मोड है इसमें और गियर वगैरह कुछ होते नहीं है, ऑटोमेटिक है। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ही होती हैं। और अंदर से कुछ इस तरह से लुक है इसका। और प्लूटिंग में भी देख रहा है भाई, क्या बता रहे हैं भैया। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, स्पोर्ट मोड भी है इसमें। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि आखिर ये क्यों ली। हमारी जो पहली वैगन आर थी ना, वो 17 साल पुरानी हो गई थी ना। मेन मोटिव इसका ये था लेने का इस गाड़ी का कि ये इलेक्ट्रिक है, ठीक है, और हम सोलर से मस्त चार्ज करते हैं। ये सोलर से फ्री में चार्ज होती है, मुझे इसकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ती। कि रेंज अप्रोक्स 600 किलोमीटर ये चल जाती है। अगर आप 80 से तेज़ नहीं चलाओगे तो ये आपका एवरेज 650 भी निकाल कर दे सकती है, अगर आप अच्छी ड्राइविंग करने वाले हो। प्लूटो अंदर है। तो गाड़ी का लुक तो आप देख ही चुके हो। देखो, मैं गाड़ी रिव्यू करने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन मुझसे जो भी बताया जाएगा वो आपको मैं बता दूंगा। गाड़ी आगे से कुछ इस तरह से लगती है, तो आपको और अंदर से ही बैठ के दिखाता हूँ। देखो, गाड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे माई व्हीकल हो गया। इसमें 4 मोड आते हैं। रेंज मोड है, रेंज निकाल के देगा। एवरीडे मोड है। ये रेसिंग मोड, मतलब इसमें अगर आप गाड़ी को चलाओगे ना तो भाई गाड़ी ओवर स्पीड चलेगी। मतलब काफ़ी लोगों को वोमिट वगैरह आ जाती है, इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है गाड़ी। मतलब एकदम से पिकअप है इसका, सेकंड में ही पहुंच जाती है 100 तक। एक बार चलाई थी तो मुझे खुद ही वोमिट होने को हो गई थी गाड़ी में बैठ के। गाड़ी सबसे बढ़िया मेरे लिए ये है कि भाई तो कोई पोल्यूशन करती है गाड़ी, ठीक है। और सबसे बढ़िया है कि मेरे घर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो सोलर से चार्ज होती है पूरी गाड़ी, तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है। सोलर से चार्ज करके मस्त चार्ज हो जाती है। लेकिन वो ये कि चार्जिंग पीरियड थोड़ा लॉन्ग है। अप्रोक्स प्लूटो बताएगा, ये जाके देखो, सच बताऊं तो मैं 25 घंटे में जाके ये फुल चार्ज होगी। से भी ये 61% है, तो ये 220 किलोमीटर आराम से चलेगी। अगर हम इसको फुल चार्ज करते हैं तो ये चल जाएगी, अपनी तो क्लेम करती है 600 किलोमीटर चल जाएगी, चलती है 500 किलोमीटर है अगर आप 80-90 चलाओगे तो इसे। और इससे अलग ये चीज़ है, अगर कि आप इसको स्लो ही चला रहे हो, 60 की स्पीड पे चला रहे हो, तो भाई ये 650 किलोमीटर तक का भी एवरेज निकाल सकती है। इसलिए मुझे ये काफ़ी सही लगी। देखो, ये टॉप मॉडल नहीं है, ये बेस से 1 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। बेस भी नहीं है प्रॉपर, मतलब एक तरह से बेस ही समझ लो इसको। एक ऐसी गाड़ी, मतलब थोड़े कम पैसे में ही मतलब इतनी अच्छी गाड़ी आ जाए, दिखने में भी और वैसे भी, तो इसलिए इसको ले लिया। गिली हुई तो पहली गाड़ी है, खैर पहली और आखिरी है, क्योंकि इसका कोई टाइम पीरियड भी नहीं है एक्सपायर होने का कि कितने दिन चलेगी। और काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे ये है बूस्ट मोड। अगर इस पर क्लिक किया ना बूस्ट मोड पे, तो एकदम से बूस्ट हो जाएगी गाड़ी, एकदम से बहुत तेज चलेगी। और ऐसे ही इस तरह से और भी काफ़ी सारे फीचर्स है इसमें। ये AC वेंट है, पीछे भी AC वेंट है, ठीक है।
और क्या क्या बता पाऊँ मैं आपको, ज़्यादा तो रिव्यू बता नहीं पाऊँगा कि क्या क्या होता है। क्रूज कंट्रोल भी है इसमें, यहीं से ही नेविगेशन कर सकते हैं। जैसे हमें सॉन्ग वगैरह चलाना है तो वॉल्यूम यहाँ ये ऊपर नीचे करना है, देखो इससे भी हो जाता है, ऊपर नीचे ऐसे कर रहा हूँ ना, ऐसे विदाउट टच स्क्रीन काम कर सकते हैं हम इसमें। मतलब ओवरऑल काफ़ी बढ़िया गाड़ी लगी मुझे अभी तक तो, क्योंकि अप्रोक्स काफ़ी चला ली है मैंने, ये 7000 किलोमीटर चला ली है। वो तब से मैं इसलिए रिव्यू नहीं कर पाया, 2-3 महीने तो हो ही चुके हैं इसको लिए हुए। मुझे लगा कि ऐसा लगेगा कि मैं कुछ दिखावा कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हो नहीं पाती हैं। ऐसा लगता है कि यार क्या दिखावा करूँगा यार, गाड़ी क्या दिखाने की चीज़ है गाड़ी। फिर यार बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रही थी, तो आखिरकार हमने गाड़ी का रिव्यू कर ही दिया। प्लूटिंगो ये मोई कुई मोई डुई बहुत ईजी है। देखो जैसे हमें इसे बैक कर लेते हैं, जैसे बैक हो गई है, ठीक है, ये ड्राइव हो गया, अब आगे को चल जाएगी। बहुत ईजी है इसको चलाना। आने में तो एक तरफ से ये ऐसे लगता है कि आप हेलीकॉप्टर टाइप कुछ चला रहे हो पे, मतलब आप की लाइट वगैरह ऑन कर सकते हो। रियर कैमरा, ये गेटर वगैरह है, डोर क्लोजर है, यहाँ पर ये कुछ मिरर वगैरह है, यहाँ पे ऐसे ही उधर मिरर वगैरह है। गाड़ी ओवरऑल सही है। वैगनार से सीधा इस पर शिफ्ट हो रहा हूँ तो मेरे लिए तो काफ़ी सही है गाड़ी। इस लैग का कोई काम नहीं होता है इस गाड़ी में, सिर्फ ये लैग का काम होता है। बीच में ब्रेक है, इधर रेस है, इससे अलग कुछ नहीं है। ये जैसे ब्रेक से हटाएंगे अपने आप चल जाएगी, देखो गाड़ी है। काफ़ी सिंपल गाड़ी है बिल्कुल। तो गाइज मैं इतना ही बता पाऊँगा इस गाड़ी के बारे में, और मुझे नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें होती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ इसमें, ठीक है। जैसे एक चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिक है, एक फीचर और बताता हूँ इसका काफ़ी एडवांस। जैसे यहाँ से पार्किंग लगा दी, ठीक है, एक फीचर हो रहा है इसमें। जैसे हम जाते हैं मीडिया, जैसे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में जाएंगे हम, उनके लैब नोटिफिकेशन क्वेश्चन, और मीडिया में जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग में गए हम। हाँ देखो ये क्या है, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। जैसे इसमें साउंड तो कुछ होती नहीं है, लेकिन महिंद्रा ने क्या दिया है, अगर आपको साउंड निकाल लिया ना, लाइक पीछे से गाड़ियाँ साउंड निकालती हैं, जैसे अपने साइलेंसर वगैरह का, जैसे लग्जरी गाड़ियाँ निकालती हैं साउंड, तो इसमें वो वाला सोनिक शूट का फीचर भी है। यहाँ पे देखो साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो आप, तो उसको ऐसा लगेगा यार साउंड है इसमें। चलने में तो काफ़ी एडवांस है और काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग है, मतलब लेंथ में स्कॉर्पियो जितनी है, काफ़ी बड़ी है मतलब गाड़ी, तो इसको थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि अब तक तो मुझे वैगनार की आदत थी, ज़्यादा मुझे कुछ मालूम भी नहीं है कि क्या रिव्यू देते हैं। भाई प्लूटो भी सो चुका है, भाई प्लूटो भी सोच रहा है भैया क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं आपको इसके मोड वगैरह दिखाने की कोशिश करता हूँ। माई व्हीकल में गए हम, मतलब रेसिंग मोड वगैरह तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि काफ़ी तेज़ी चल जाएगी, तो और बारिश का मौसम है, फिसल जाएगी गाड़ी। सब मोड दिखाता हूँ मैं, एवरीडे मोड। स्पीड देखना कि 1 सेकंड में इस पर पैर रखते हैं ना तो इंसान पीछे को चला जाता है एकदम से। तो जैसे मैंने देखो भाई, मतलब काफ़ी तेज़ चल जाती है। एवरीडे मोड वगैरह पर भी है, मतलब एकदम ही चली जाएगी। मतलब लिमिट तो काफ़ी है, 250 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी, लेकिन इतनी चलानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैं तो मानता हूँ कि अगर आपको अच्छे से चलानी है 80, 90, 100 तक चलाओ, बहुत है। इमरजेंसी है तो कि 110, 120 चला लो, इससे ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए। और ये रेंज मोड है, मतलब इस पर थोड़ी स्लो से थोड़ी तेज़ चलेगी, और ये मतलब एक तरह से डिफ़ॉल्ट मोड है, एवरेज निकाल के देगी गाड़ी इसमें। सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या लगती है मुझे इसमें, से कहीं ब्रिज से उतर रहे हैं तो देखो ये जो रीजनरेशन आ रहा है ना, रीजनरेशन, ये मतलब चार्ज होती है। जब भी ब्रेक लगेंगे भाई ये गाड़ी खुद चार्ज होगी, तो इससे इसकी रेंज अच्छी बन जाती है। ये कुछ फीचर्स है गाइस। एक फीचर और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका, जैसे ऑटोमेटिक वाइपर चल जाते हैं इसकी, जैसे ही बारिश आएगी और बारिश के हिसाब से चलेंगी। बारिश तेज़ आ रही है तो ये तेज़ चलेंगे, बारिश स्लो आ रही है तो ये मतलब स्लो चलेंगे। बारिश के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, मतलब ऑटोमेटेड है। काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे इसमें। तो भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको बता ही नहीं पाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। बताना कैसी लगी कार, ओवरऑल आपको गाड़ी कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। गाड़ी कैसी है